हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। फोटोथेरेपी का पार्ट सेकंड आज हम पढ़ेंगे, जहां पर कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम यहाँ डिस्क्राइब और डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें, ताकि 4 बजे का जो इंपॉर्टेंट क्लास जेआईएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे होता है, उसका बेनिफिट सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मिले। ज्योति, दीपक, परमार, पूजा, हरिओम, प्रियंका, सरिता, राम बाबू, जानवी, दीप्ति, गीता जाट, अशोक कुमार, स्नेहा, इकबाल, शैलजा, भरत, सोनू, विनीता, स्नेहलता, अशोक, ममता, निकिता, आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग। फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें, ताकि इस इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट उन सभी को मिले जिसको स्टडी करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचना है। क्योंकि 4 बजे की जो क्लास है, एक डेली डोज के रूप में आप लोगों को लगातार देने की कोशिश जारी रहेगी, और आपका प्यार और स्नेह हमेशा ऐसे ही बना रहे। ओके फाइन, आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और मैं हमेशा कहता हूं, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो मैक्सिमम क्वेरी जिस कोर्स की जेआईएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर में होती है, वो क्वेरी मिनिमाइज करते हुए हम फर्दर कैरी ऑन करेंगे। आई वाज पुट इट वेरी वेल। हैप्पी बर्थडे ऑफर जो है आपके अशोक सर के जन्मदिन का ऑफर कैरी ऑन है बच्चों। इस ऑफर में ईएसआईसी और नॉर्सेट 2021 के लिए कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स, ऑनलाइन कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स अवेलेबल है। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे जाके जेआईएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद बाय नाउ पे क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 75% सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। हर यूनिट के बाद टेस्ट होगा। और सबसे खास बात, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, साइकोलॉजी, इन सब के अलावा इमरजेंसी भी है, इमेज वीडियो बेस भी है, प्रीवियस 5 ईयर के पेपर भी है। वो सब कंटेंट जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए स्टूडेंट को जरूरत है। फॉर ऑल एग्जाम, हमेशा कहता हूं, 1 कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें अपने सपनों को साकार जेएनसी परिवार के साथ। और फाइनली आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं। एक बार फिर मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। कल जो आप लोगों ने धमाका किया, जेआईएनसी आर्मी ने कल जो धमाका किया, अनलिमिटेड लाइव, अनलिमिटेड सुपर चैट विथ लॉट्स ऑफ लव। आई रियली प्राउड ऑफ यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। फोटोथेरेपी हमने लास्ट में पढ़ा था। फोटोथेरेपी हम लोग कैरी ऑन करना चाहते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और मैंने यहाँ फोटोथेरेपी इमेज मैंने कंटिन्यू पुट कर रहा हूं। Today we are going to see that is a complication of phototherapy. We are going to see that is a complication of phototherapy. I was put it कि यदि हम फोटोथेरेपी किसी पेशेंट को पुट करने के बाद डियर नर्सेस को किन किन स्पेशल इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर डियर नर्सेस को फोकस करना है। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी। सबसे पहले लिखा मैंने बच्चों, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, या मैं लिख रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। देखिए, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम एक कॉमनली फोटोथेरेपी का साइड इफेक्ट बोल सकते हो, कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हो बच्चों। डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। यदि पेशेंट का स्किन जो है, जब आप पेशेंट के स्किन को अंडर द फोटोथेरेपी रखोगे और फोटोथेरेपी की तरफ से लाइट को जब डिलीवर करोगे और ये एक्सेस टाइम तक यदि पुट किया, तो बेबी का जो स्किन है उसका कलर जो है वो ब्राउन पिगमेंटेड, डार्क ब्राउन पिगमेंटेड कलर हो जाएगा। उसको ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के नाम से प्रोनाउंस किया जा रहा है। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के नाम से प्रोनाउंस किया जा रहा है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अच्छा, डबल साउंड आ रहा है, साउंड को मिनिमाइज करें बच्चों यदि कुछ क्वेरी है। डबल साउंड को मिनिमाइज किया जाएगा, डोंट वरी। डबल साउंड का जो इश्यू आ रहा है, इसको आप मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है डबल साउंड का क्या इश्यू है। आई थिंक अभी सब ठीक है। आर यू ऑल राइट? Are you hearing proper? Sound will be okay.
Put reply everybody. Put reply everybody. Sound will okay or need to be improve it? No okay. Are you listening very well? Are you listening, my dear future nursing officers? It improve or not? Hello everyone. Hello everyone. वॉइस में पहले से इंप्रूवमेंट है या अभी भी बच्चों वैसी ही वॉइस आ रही है? यदि ऑल इज वेल, वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट द क्लास. आर यू हियरिंग प्रॉपर? यस और नो? पुट एवरीबडी. आर यू हियरिंग प्रॉपर और नॉट? Shall we start class? Shall we carry on? Okay, fine. Okay, fine. We'll carry. We are discussing about complication of phototherapy, my loving future nursing officer. Complication of phototherapy मैंने बच्चों ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम पुट किया है. जब बेबी को हम अंडर द फोटोथेरेपी पुट करते हैं और पुट करने के बाद यदि हम बच्चे के आईज को, जेनाइटेलिया को कवर करते हैं, बट बॉडी के अदर पार्ट को यदि हम लगातार ओपन रखेंगे तो लाइट की द्वारा स्किन जो है वो डार्क पिगमेंट कलर की हो जाती है. उस सिंड्रोम का नाम है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम. और ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है. यू विल पुट एवरीवन ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी. ओके फाइन. इसके अलावा डिहाइड्रेशन डेफिनेटली मैंने कहा बच्चों रेगुलर इंटरवल से बच्चे को फीडिंग देना जरूरी है. रेगुलर इंटरवल से बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना बहुत जरूरी है. ब्रेस्ट फीड करवाना मस्ट बी कंपल्सरी, अदरवाइज कैन कॉज dehydration. If the baby is unable to do the breastfeeding, तो हम नॉर्मल स्लाइन को शिप ऑफ नॉर्मल स्लाइन पुट करते रहते हैं. इसके अलावा हाइपरथर्मिया बच्चों, हाइपरथर्मिया दो चीजें मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. हाइपरथर्मिया क्यों होगा? क्योंकि फोटोथेरेपी कैन कॉज इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर. इट विल इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर. यू कैन सी एवरीवेयर. देखिए यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट ये फ़ारेनहीट का नॉर्मल टेम्परेचर है. ये फ़ारेनहीट का नॉर्मल टेम्परेचर है बच्चों. यही टेम्परेचर जब इंक्रीज होके 105 डिग्री फ़ारेनहीट हो जाएगा तो हम हाइपरथर्मिया कहेंगे. क्या कहेंगे बच्चों? हाइपरथर्मिया कहेंगे. और यदि ये मोर देन 105 डिग्री, 1 से 105 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, दैट वी कैन से हाइपरपारेक्सिया. हाइपरपारेक्सिया याद रखिएगा बच्चों. और यही बॉडी टेम्परेचर यदि लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहीट हो गया, वी कैन से हाइपोथर्मिया. व्हाट वी कैन से बच्चों? हम हाइपोथर्मिया कहते हैं. हाइपोथर्मिया बोल सकते हो, या हम इसको साइलेंट किलर बोल सकते हैं, या हम इसको साइलेंट किलर के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं. व्हेन द बॉडी टेम्परेचर लेस देन डिक्रीज या डिक्रीज लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहीट, तो हाइपरथर्मिया होने की प्रोबेबिलिटी होती है. तो 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन मैंने यहां पर पुट किया है. यदि किसी बच्चे को फोटोथेरेपी दी जा रही है, नीड टू बी नो अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी. ओके फाइन. We'll move further. I was put it very well. Now the time for discussing MCQ. एक और बात मैं क्लियर कर देता हूं यहां पर. फोटोथेरेपी हमने उससे पहले पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस पढ़ा. लगभग 1000 क्रॉस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं बच्चों. लाइक करना ना भूले. इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लाइक इट राइट नाउ एवरीबडी. Like it and subscribe it. Those who are coming new student in a JNC family, subscribe it everyone. Okay, fine.
ओके फाइन, क्वेश्चन आपके सामने है, द लाइट ऑफ विच कलर इज यूज टू ट्रीट नियोनेटल जॉन्डिस। देखिए नियोनेटल जॉन्डिस में मैंने आपको पैथोलॉजिकल भी बताया था बच्चों, मैंने आपको फिजियोलॉजिकल भी बताया था, दोनों के ट्रीटमेंट में मैंने आपको फोटोथेरेपी बताया था। और मुझे फटाफट आंसर पुट करिएगा, कौन सी लाइट हम कॉमनली यूज करें, रेड लाइट, येलो लाइट, ऑरेंज लाइट और ब्लू लाइट। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, ए बी सी डी। विच लाइट विल यूज ड्यूरिंग फोटोथेरापी। मैंने आपको नंबर भी बताया था बच्चों, 4 कॉमनली 4 लाइट्स को हम यूज करते हैं और लगभग 1100 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड करें। आंसर देना ना भूलें, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पुट इट राइट वन, पुट इट राइट नाउ एवरीबॉडी। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश। आई नीड योर कोऑपरेशन कंसिस्टेंटली बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ब्लू लाइट लिखा है, नंबर में 4 होती है। मैंने व्हाइट लाइट भी आपको बताया था, बट मैंने कहा ये असेसमेंट में हम कॉमनली यूज कर सकते हैं, बट यहां पर 4 लाइट होगा। कौन सा होगा बच्चों, ब्लू लाइट होगा। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। इसके अलावा यदि हम फर्दर देखें तो यहां पर इस तरफ मैंने एक इमेज पुट किया, वो भी फोटोथेरेपी का इमेज है। विच प्रिकॉशंस इज यूज ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। डियर नर्सेस को फोटोथेरेपी जब पेशेंट को दी जा रही है तो कौन से प्रिकॉशंस को कॉमनली यूज करते हैं। गायत्री, थैंक यू सो मच डियर। कौन से प्रिकॉशंस को कॉमनली यूज करना चाहिए। लीव द इन्फेंट क्लोथ, बच्चे के क्लोथ को रिमूव करना है। देन बच्चों, चेक द इन्फेंट टेम्परेचर वंस ए डे, दिन में एक बार बच्चे का टेम्परेचर कम से कम चेक करना है। देन रीपोजिशन द इन्फेंट इनफ्रीक्वेंटली, पेशेंट की पोजीशन को इनफ्रीक्वेंटली रीसेट करना है, रीपोजिशन करना है। या कवर द इन्फेंट्स आई, या कवर द इन्फेंट्स आई बच्चों। मैं और लिख देता हूं, इन्फेंट्स आई और जेनेटेलिया, जेनेटेलिया, जेनेटेलिया। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर, ए बी सी डी। पुट इट एवरीबॉडी, क्या बात है, आई पुट इट वेरी वेल। ए बी सी डी आपको ऑप्शन पुट करना है। शाबाश शाबाश, बिल्कुल जेनेटेलिया को कवर करेंगे बच्चों। मैं कॉमनली बता सकता हूं जेनेटेलिया को कवर करना जरूरी है, हम आई और जेनेटेलिया दोनों को कवर करते हैं माय लविंग। और स्पेशली बच्चों जेनेटेलिया जो है वो मेल में कवर करना मस्ट बी कंपलसरी है। मेल की बात करो बच्चों, मेल के जेनेटेलिया को कवर करना मस्ट बी कंपलसरी है। यहां पर आप मेल फीमेल दोनों पुट कर सकते, पर्टिकुलर पूछे तो वी कैन से मेल। ओके फाइन, कवर द इन्फेंट आइज, प्रिवेंट रेटाइनल डिटैचमेंट, मैंने क्लियरली मेंशन किया है एग्जैक्टली व्हाट हैपन। आई की जो 3 लेयर हम पढ़ते हैं बच्चों, अंदर वाली लेयर का नाम होता है रेटाइना। क्या होता है, रेटाइना। और रेटाइना को हम सेंसिटिव लेयर ऑफ आई भी बोलते हैं, सेंसिटिव लेयर ऑफ आई के नाम से जानते हैं, जहां पर हेल्थी ब्लड सप्लाई होता है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। और जब रेटाइना डैमेज हो जाएगा तो पेशेंट कैन नॉट एबल टू फाइंड आउट विजन। तो विच इज द राइट आंसर, आईज और वी कैन से जेनाइटेलिया। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। You can see everybody. Next MCQ की तरफ बढ़ते बच्चों। During phototherapy, the nursing measure include all of following except, याद रखिएगा बच्चों, except और expect, except और expect दोनों अलग है बच्चों। मतलब इन तीनों को छोड़ के वो कौन सा फोटोथेरेपी के दौरान डियर नर्सेस के द्वारा लिया गया मेजर नहीं है। कौन सा डियर नर्सेस के द्वारा लिया गया मेजर नहीं है। ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइड्रेशन स्टेटस, आपने देखा था कि बच्चे को डिहाइड्रेशन होता है। ड्रेसिंग अप बेबी विद द क्लोथ, बच्चे को बढ़िया कपड़े पहना के लिटाना है। मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर, पेशेंट के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। और कवरिंग द आई एंड जेनाइटेलिया बच्चों, आई एंड जेनाइटेलिया। देखिए आई और जेनाइटेलिया को हम कवर कर रहे थे, हम टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे थे क्योंकि पेशेंट को हाइपरथर्मिया हो सकता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों, कौन सा राइट आंसर होगा, ए या बी। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट इट एवरीबॉडी, ए और बी कौन सा राइट होगा, कौन सा राइट होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या बात है, क्या बात है, यस बिल्कुल एब्सोल्युटली। बिकॉज कभी भी ड्रेसिंग अप बेबी विद द क्लोथ नहीं पुट करते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि आप बच्चे को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, तो हाइड्रेशन लेवल को असेस करेंगे। टेम्परेचर मेंटेन क्यों करते हैं, क्योंकि हाइपरथर्मिया के चांसेस होते हैं, इसलिए मेंटेन करते हैं। कवरिंग ऑफ आई को क्यों करते हैं, बिकॉज रेटाइनल डिटैचमेंट,
रेटाइनल डिटैचमेंट हो सकता है, इसलिए हम आई को कवर करके रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार पार्टिसिपेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, JINC है तो भरोसा है, JINC है तो क्वालिटी है, JINC है तो सिलेक्शन है। भरोसा, क्वालिटी और सिलेक्शन, इसी को हम बच्चों JINC जोधपुर कहते हैं, JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर कहते हैं। ऑनलाइन ऑलरेडी हजारों बच्चे रन कर रहे हैं, हजारों बच्चे स्टडी कर रहे हैं। अब ऑफलाइन भी बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। एक लॉन्ग लीव और छुट्टी के बाद ऑफलाइन बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, जहां पर आप फेस टू फेस अपने फैकल्टी के सामने बैठकर स्टडी कर सकते हो। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। रजिस्ट्रेशन यदि आप नहीं करवा पाते तो बहुत मुश्किल है एडमिशन मिलना। दूसरा हॉस्टल फैसिलिटी है, 30 डेज में 30 डेज क्लासेस है, कोई वेकेशन नहीं होगा, वीकली टेस्ट अवेलेबल होगा। और एक JINC गुरुकुल की बात कर रहा हूं, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा, यहां आराम करने का मौका नहीं मिलेगा, यहां कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना है और जिंदगी में कुछ बनना है बच्चों, तो आपका स्वागत है। यहां आप अपने कंफर्ट जोन को ढूंढना है तो बेटर नहीं आइए, आपको कुछ बनना है तो आप जरूर पधारें, क्योंकि JINC परिवार आपका इंतजार कर रहा है। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। ओके फाइन, नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन सी एवरीबॉडी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब तो जरूरी फॉर एन इन्फेंट विद द जॉन्डिस एंड अंडर द फोटोथेरेपी एक्सेप्ट। वो सभी इंटरवेंशन जरूरी है, इसेंशियल है। विनोद सैनी डोनेटिंग 20 रुपीज टू द JINC स्टूडेंट फंड फॉर सुपर चैट। थैंक यू विनोद। All of the following are essential for the infant with the jaundice are under the phototherapy except covering the genitalia हमने पढ़ा, covering the eye हमने पढ़ा, blood sampling every 6 hours for the bilirubin test और breastfeed every 2 hours। अब यहाँ थोड़ा वेरिएशन करना होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। ABCD शाबाश शाबाश शाबाश, ABCD। ज्यादातर बच्चों ने सी पुट किया है, बिल्कुल तालीम। आप सभी का जो आंसर है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मैंने कहा था कंपलसरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकता है। आई मैंने कहा था कंपलसरी है, जेनाइटेलिया कंपलसरी है, और ब्लड सैंपलिंग नो नीड टू टेक फॉर एवरी 6 आवर्स, वी नीड टू बी टेक फॉर आफ्टर 24 आवर्स। आफ्टर, यहां हम 24 आवर्स के बाद सैंपलिंग ले सकते हैं, ताकि बिलिरुबिन का लेवल हम यहां पर चेक कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इन अ न्यूबॉर्न। मैं बच्चों यहाँ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की बात कर रहा हूं कि कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का है न्यूबॉर्न में। आपके सामने ऑप्शन मैंने पुट किया है, न्यूरोलॉजिकल साइन ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, मस्कुलर इरिटेबिलिटी विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, जॉन्डिस डेवलपिंग बिटवीन 12 to 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, जॉन्डिस डेवलपिंग बिटवीन 48 to 72 और आफ्टर बर्थ। बहुत इजी एमसीक्यू है, फटाफट आंसर पुट करेगा। बहुत ही आसान एमसीक्यू बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। वो कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न में इंक्लूड है? ABCD। 3 ऑप्शन यहां पर क्लियरली नहीं होगा, एक राइट होगा, एक राइट होगा। फटाफट आंसर पुट करिएगा, ABCD। क्या बात है, क्या बात है, यस यस, ये हुई ना बात। आंसर बच्चों क्विक आना चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम कंटेंट को यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। आपके सामने फोटोथेरेपी के क्वेश्चन मैंने यहां पर पुट के लगभग 1300 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, क्योंकि जो जॉन्डिस जो है 12 to 24 आवर्स आफ्टर बर्थ मैंने पुट किया है। जॉन्डिस डेवलप बिटवीन 12 to 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर जो जॉन्डिस डेवलप होता है, हमेशा हम उसको पैथोलॉजिकल बोलते हैं, बाकी को हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू सी फर्दर अगेन which statement is true regarding physiological jaundice of newborn। देखिए क्वेश्चन बदला है, क्वेश्चन बदला है, यहां फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्वेश्चन बन गया बच्चों। which is statement is true regarding physiological jaundice of newborn। ऑप्शन आपके सामने, within 24 hours of death, within 48 hours of birth, then appear in a first week of life, then appear 1 month of birth। बच्चों इजी एमसीक्यू है, फटाफट आंसर पुट करना है। क्वेश्चन एग्जाम का है, which statement regarding फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फटाफट आपको आंसर पुट करना है। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार।
ये यस दैट आई वांट बिल्कुल बच्चों। वन फर्स्ट वीक मैक्सिमम ड्यूरेशन पुट किया बच्चों, फर्स्ट वीक पुट किया है, क्योंकि मैंने लिखा था विद इन 24 आवर्स के अंदर कौन सा होता है बच्चों, पैथोलॉजिकल, और फिजियोलॉजिकल मैंने लिखा था 24 to 48 आवर, इवन लेटर। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ बच्चों, इवन लेटर दैट विल बी डेवलप। Shailesh donating 20 rupees to the JNC student fund. Thank you so much Shailesh to donating 20 rupees बच्चों। Okay fine, next MCQ की तरफ बढ़ते हैं। My loving future nursing officer, following are the content of ORS। देखिए यहाँ मैं आपके साथ में अदर MCQ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। फोटोथेरेपी अपनी कंप्लीट हो गई है, फोटोथेरेपी और जॉन्डिस पे बनने वाले क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी अदर विच इज द कंट्रीब्यूटिंग MCQ विल बी कमिंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, following are the content of ORS। option potassium citrate, sodium chloride, glucose, sodium citrate। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। क्वेश्चन पूछा है कि फॉलोइंग आर द कंटेंट ऑफ ORS एक्सेप्ट, वो 3 ORS के कंटेंट है, एक को छोड़ के, वो 3 ORS के कंटेंट है, एक को छोड़ के वो कौन सा है जो ORS का कंटेंट नहीं है। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। वी कैन से ऑल द कंटेंट ऑफ ORS। लक्ष्मी शर्मा डोनेटिंग 20 rupees इन सुपर चैट। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू सो मच डियर। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। फॉलोइंग आर द कंटेंट ऑफ ORS एक्सेप्ट पूछा बच्चों, 3 कंटेंट ORS के राइट होगा, एक को छोड़कर। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर ए आंसर पुट किया है बच्चों, ए आपका राइट है। पोटेशियम सिट्रेट जो है डज नॉट कम इनटू द ORS। मैं आपको डिटेल ORS के बारे में आपको बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। हियर यू कैन सी सोडियम क्लोराइड हम पढ़ते हैं जो 2.6 ग्राम पर लीटर होता है, एग्जाम में क्वांटिटी पूछी जा सकती है। ORS ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS जो है हम डायरिया को ट्रीट करने में यूज करते हैं बच्चों, हम डायरिया को ट्रीट करने में यूज करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी में, इन्फेंट में कॉमनली यूज करते हैं। दूसरा बच्चों ग्लूकोज एनहाइड्रेट 13.5 ग्राम पर लीटर होता है। तीसरा पोटेशियम क्लोराइड होता है, मैंने यहां पर सिट्रेट पुट किया था इसलिए ये गलत हो गया बच्चों। मैंने क्लियरली पोटेशियम सिट्रेट लिखा था, पोटेशियम क्लोराइड राइट आंसर होता है। ट्राइसोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट 2.9 ग्राम, ये वो कंपोजिशन है जो कॉमनली ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में पाए जाते हैं बच्चों। हंसराज कुमावत बिल्कुल सही बच्चा, आपने सही आंसर पुट किया और रैशनल भी पुट किया। तो ORS पे क्वेश्चन बनता है, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पे क्वेश्चन बनता है। मैं आपको होममेड ORS के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको दोनों फॉर्म में राइट करना होता है। पहले सीधा पूछे ORS में कौन कौन 4 कंपोनेंट्स होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, उसके अलावा मैंने ग्लूकोज एनहाइड्रेट पुट किया, पोटेशियम क्लोराइड पुट किया बच्चों, और ट्राइसोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट पुट किया। ये 4 कंटेंट कॉमनली ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। ORS का पर्पज मैंने बताया था टू ट्रीट द डायरिया, डायरिया को ट्रीट करने में मदद करता है। क्योंकि हमेशा याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि न्यूबॉर्न बोल सकते हैं, न्यूबॉर्न बोल सकते हैं, इन्फेंट बोल सकते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी बोल सकते हैं, मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी का कॉज क्या है, तो हमेशा याद रखना बच्चों निमोनिया। कौन सा है? निमोनिया की वजह से ज्यादातर इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है। और 2 नंबर पे याद रखना यहां पर बच्चों डायरिया, 2 नंबर पे याद रखना डायरिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि विच इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज इन्फेंट मोर्टेलिटी। ये इंडिया लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा है। तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? निमोनिया लिखना, कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा आपको आंसर पुट करना तो डायरिया पुट करना। तो वी हैव बोथ आंसर। थैंक यू नसीम बानो, थैंक यू सो मच। या बिल्कुल टू ट्रीट द डायरिया। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। मैंने कहा था बच्चों होममेड फॉर्मूले के बारे में, यहां पर मेंशन भी किया है, द होममेड ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। मतलब क्या है? यदि आप घर पे ORS बनाओ तो कैसे बनाओगे? जरूरी नहीं कि हर घर में ORS का पैकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया हुआ फ्री मिले, कभी कभी घर पे बनाना पड़ सकता है। तो स्पेशली उन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है जो ऑलरेडी दे हैव किड्स, दे हैव बेबी। तो आपको जानना जरूरी बच्चों, 1 लीटर आपको ड्रिंकिंग वाटर लेना है, या आप 1 लीटर बॉयल वाटर ले सकते हो। उसमें 5 कप फुल, कप फुल को बोलते हैं बच्चों प्याला भर, मतलब 1 कप फुल के अंदर 200 ml होगा।
एक कप फुल के अंदर 200 ml होगा, मतलब कितना हो गया बच्चों, 200 इंटू 5 का मतलब 1000 लीटर हो गया, सॉरी 1000 ml हो गया, तो कितना हो गया बच्चों, 1 लीटर हो गया, कितना हो गया, 1 लीटर। तो कभी कभी एग्जाम में 1 लीटर लिखा आता है, कभी कभी ये टर्म यूज करता है कप फुल। कप फुल को बोलते हैं प्याला भर हिंदी में, याद रखिएगा बच्चों, हिंदी में भी पुट किया है। और ईच कप डज हैव 200 ml, एक कप में 200 ml होता है, एक कप में 200 ml होता है बच्चों। देन 6 लेवल टीएस ऑफ शुगर, मतलब लगभग 6 लेवल का मतलब क्या होता है, ये आपका चम्मच है, ये आपका टीएसएफ है, मतलब इसको टीएसएफ जब भरते हैं, यू कैन सी एवरीबॉडी, सपोज ये आपका टीएसएफ है, ये आपका टीएसएफ है, इस टीएसएफ को ऐसे नहीं भरना है, ऐसे भरना है, समझे आप। कभी कभी देखा होगा पड़ोसी को चाय शक्कर उधार में देनी पड़े तो हम नाप के देते हैं और पूरा भर के देते हैं। और जब भी हम टी स्पून को यूज करेंगे तो मैंने क्लियरली लिखा बच्चों, लेवल लिखा है। लेवल का मतलब क्या होगा, आपको टीएसएफ को सिर्फ उतना ही भरना जितना उसकी कैपेसिटी, इस तरीके से नहीं भरना है, इस तरीके से नहीं भरना है, लगभग इस तरीके से टीएसएफ को फुल करना है और शुगर को पुट करना है। और देखा जाए तो 1 टेबल स्पून के रूप में, 1 टेबल स्पून के रूप में। याद रखिएगा बच्चों, पड़ोसी के साथ काम पड़ा होगा, घर में जब काम करते होंगे तो यू कैन सी इस तरीके के टीएसएफ को भरना, वी कैन से लेवल। लेवल बोलते क्या बोलते बच्चों, लेवल बोलते हैं हाफ लेवल ऑफ टीएसएफ ऑफ साल्ट। और उसमें क्या मिलाना बच्चों, नमक। क्या मिलाना उसमें, नमक मिलाना। 1 लीटर वाटर लिया, 6 लेवल ऑफ टीएसएफ शुगर लिया, हाफ लेवल ऑफ साल्ट लिया। हाफ लेवल क्या लिया बच्चों, साल्ट लिया, और इसको हम अच्छे से क्या करते हैं बच्चों, डाइल्यूट कर देते हैं, और ये बन गया होममेड ओआरएस, घर पे बनाया हुआ। मोदी जी कहते हैं कि भाई इंडिया का बनाया हुआ प्रोडक्ट इंडिया में सेल होना चाहिए, तो घर में बनाया हुआ प्रोडक्ट घर में यूज कर सकते हो। आप घर पे ओआरएस बना सकते हैं बच्चों, यदि घर में आपके छोटे बच्चे घर में ओआरएस का पैकेट अवेलेबल नहीं है, बड़ा शानदार तरीका है, टू मच स्टेराइज होता है, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। देन यू शुड मेक एवरीबॉडी। हाँ, खाने वाले चम्मच को बच्चों टेबल स्पून और टीएस, उसको टीएसएफ बोलते हैं, सब्जी वाले को टेबल स्पून बोलते हैं। बदमाशी कर रहे हो आप लोग, डोंट डू बदमाशी बच्चों, बदमाशी नहीं करो, नहीं तो मार खाओगे। नेक्स्ट मैंने पुट किया बच्चों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज हाइपरकैलेमिया, भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों। कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हाइपरकैलेमिया करता है, मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हम एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम। आपका नॉर्मली यदि पोटेशियम हमको देखें बच्चों, तो पोटेशियम 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम। यदि पोटेशियम आपका 5.5 से ज्यादा बढ़ गया, 5.5 से ज्यादा बढ़ गया, दैट वी कैन से हाइपरकैलेमिया। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपरकैलेमिया के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। लोकेश साहू डोनेटिंग 40 रुपीज टू द सुपर चैट। थैंक यू लोकेश फॉर योर कॉपरेशन, फॉर डोनेशन टूवर्ड्स जेएनसी पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच। दूसरा मैं लिखा बच्चों हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि एंटीकोगुलेंट एक सब्सटेंस होता है बच्चों, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है। और कौन सा एंटीकोगुलेंट, जो बच्चों कॉमनली हम लोग ब्लड बैंक में यूज करते हैं। और सब्सटेंस का नाम क्या बच्चों, सोडियम सिट्रेट। क्या नाम है, सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट कौन सा है बच्चों, एंटीकोगुलेंट। ये क्या करता है, रिमूव कैल्शियम। और कैल्शियम कौन है बच्चों, 4th नंबर का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, 4th नंबर का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। इस 4th नंबर के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को ब्लड से कौन रिमूव कर लेता है, कैल्शियम। तो ब्लड में किसकी कमी हो जाती है बच्चों, डिक्रीज कैल्शियम। और कैल्शियम जब डिक्रीज होगा तो आपके बॉडी में जाएगा तो क्या कॉज कर देगा, हाइपोकैल्सीमिया। क्या कॉज कर देगा बच्चों, हाइपोकैल्सीमिया या सोडियम सिट्रेट का जो त्यागी बच्चा। तो ये एक फर्दर कॉम्प्लिकेशन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं, ये डेली एम्स ने 2 बार पूछा है। ये डेली एम्स ने हाइपरकैलेमिया वाला भी पूछा बच्चों और हाइपोकैल्सीमिया वाला भी पूछा है। तो यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पुट करना फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके अलावा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पुट किया बच्चों क्लियरली। 3 वो कॉम्प्लिकेशन जो कॉमनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद एग्जाम में पूछा जाता है। देन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो क्या कॉज करता है बच्चों, हाइपरकैलेमिया। ध्यान से देखिएगा कैसे हाइपरकैलेमिया करता है, मैं भी आपको बताऊंगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ड्रग्स,
देखिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कैन कॉज हाइपरकैलेमिया, कैसे करेंगे वी आर गोइंग टू सी लेटर। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन, ओके फाइन। एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों, एग्जैक्टली क्या होता है, हियर यू कैन सी। जब हम एक मैकेनिज्म पढ़ते हैं बच्चों, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं बच्चों रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम दैट वी कैन से रास। और ये जो एल्डोस्टेरोन है ये रेगुलेट करता पोटेशियम को। ये किसको रेगुलेट करता है बच्चों? पोटेशियम। एग्जाम में पूछेंगे हु इज द पोटेशियम रेगुलेटरी हार्मोन, तो आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों? एल्डोस्टेरोन। आपको आंसर क्या लिखना है? एल्डोस्टेरोन। डबल साउंड, अगेन डबल साउंड, अगेन डबल साउंड। वी आर ट्राई टू मिनिमाइज माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आई होप कि ये जो डबल साउंड का इश्यू बार बार आ रहा है इसको हम मिनिमाइज करें, इसको मिनिमाइज करें। आई थिंक नाउ इट ओके, नाउ इट्स ऑल राइट, ऑल राइट माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। Are you hearing proper? Yes or no? बराबर आवाज आ रही है, डबल साउंड तो नहीं होना चाहिए। अब सही है, क्लियर आवाज आ रही है? नो 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 नो, वी आर ट्राई टू मिनिमाइज, वी आर ट्राई टू मिनिमाइज। मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? क्या आवाज में कोई इश्यू चल रहा है तो आप मुझे रिमाइंड करें। देन वी आर ट्राई टू मिनिमाइज, वी आर ट्राई टू मिनिमाइज। आप सुनाई दे रहा है? आई होप कि अब ठीक हो गया होगा बच्चों, अब ठीक हो गया होगा। It's coming very well or not? अभी भी आपकी आवाज मेरे को शायद पहले से कम सुनाई दे रही है, या टेक्निकल एरर जो है डबल साउंड आपको दे रहा है उसको मिनिमाइज किया जा रहा है टेक्निकल टीम के द्वारा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये जो टेक्निकल इश्यूज है इसको मिनिमाइज करें। लगातार कुछ न कुछ प्रॉब्लम जो आ रही। डोंट वेरी, वी विल ट्राई टू मिनिमाइज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वी विल ट्राई टू मिनिमाइज। आई थिंक जैसे ही क्लियर वॉइस आपको पता चले बच्चों से यस, और क्लियर वॉइस नहीं पता चले बच्चों से नो। ओनली यू शुड पुट यस और नो। इफ यू आर हियरिंग वेरी वेल यू शुड यस, otherwise you can say no. No. Now it okay? Now it okay? Say yes, army men. Now it okay? Otherwise you can say no. I think अभी ठीक है। Yes, बिल्कुल ओके, ओके फाइन, ओके फाइन। आपने यस कर दिया, क्लियर नहीं बट वॉइस आई थिंक ओके फाइन। हाँ, लो वॉइस होगा बच्चों, यू शुड ट्राई टू पुट ईयरफोन एंड हियर प्रॉपर। ओके फाइन। हम रास के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम था, और रेनिन जो है पोटेशियम, एल्डोस्टेरोन जो है वो पोटेशियम को रेगुलेट करता है। पोटेशियम रेगुलेटरी हार्मोन्स होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि विच इज द पोटेशियम रेगुलेटरी हार्मोन, तो आपको आंसर पुट करना होता है बच्चों एल्डोस्टेरोन। हियर यू कैन सी एग्जैक्टली क्या होता है। ये जो लीवर होता है, ये आपका लीवर है। देन दिस इज योर किडनी, दिस इज योर किडनी। यू कैन सी एवरीबॉडी, दैट इज योर किडनी। व्हाट हैपन when the decrease, ध्यान से सुनिएगा, when the decrease volume in your body, when the decrease volume in your body, when the decrease sodium level, decrease sodium in your body,
दैट कंडीशन कैन कॉज हाइपोटेंशन, दैट कंडीशन कैन कॉज हाइपोटेंशन। जैसे ही आपकी बॉडी में सोडियम की कमी होगी, जैसे ही आपकी बॉडी में वॉल्यूम कम होगा, फ्लूइड वॉल्यूम की कमी होगी, तो आप किडनी के द्वारा एक हार्मोन सिक्रीट होता है, उस हार्मोन का नाम है बच्चों रेनिन। किडनी से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, उस हार्मोन का नाम होगा बच्चों रेनिन। जैसे ये सिक्रीट होगा वी कैन से प्रोरेनिन, वी कैन से प्रोरेनिन। प्रोरेनिन कब होगा? जब वो ब्लड में होगा। प्रोरेनिन कब होगा? वो जब ब्लड में होगा। दूसरा ये प्रोरेनिन जैसे फंक्शनिंग होगा बच्चों, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेनिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेनिन में। अब क्या होगा? ये रेनिन क्या करेगा? इस लीवर से एंजियोटेंसिनोजन, ध्यान से रखना बच्चों, एंजियोटेंसिनोजन को सिक्रीट करवाएगा, और ये रेनिन क्या किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, विच इज द हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर? आपको आंसर लिखना रेनिन। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। सीधा पूछेंगे वो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा बच्चों? रेनिन। अब क्या हुआ? एंजियोटेंसिनेज रेनिन के द्वारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हुआ, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट होता है? एंजियोटेंसिन सेकंड में। ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता बच्चों? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन करता बच्चों? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहां से आते हैं बच्चों? ये लंग से आएगा, लंग्स कैपिलरी से आएगा। इसने क्या किया? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया, और एंजियोटेंसिन 2 ने किसको स्टिमुलेट किया? इसने जाकर के स्टिमुलेट किया बच्चों एल्डोस्टेरोन। किसको स्टिमुलेट किया? एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन ने क्या किया बच्चों? वाटर को रिटेंशन करवाया, और जो लॉस हो रहा था सोडियम उसको भी वापस, इसने किसको वापस बुला लिया बच्चों? वाटर को वापस बुला लिया, सोडियम को वापस बुला लिया। दूसरा एडीएच स्टिमुलेट होगा। तीसरा बच्चों सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होगा, और सिंपैथेटिक क्या करेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, और इन सब मैकेनिज्म के वजह से आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, आपका सोडियम बढ़ जाएगा, और जो हाइपोटेंशन हुआ था वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? नॉर्मल हो जाएगा। बट यहां पर ध्यान रखिएगा, खास बात क्या है, ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, कुछ वो ड्रग जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर को इनहिबिटर का काम करता है, जैसे आपने सुना होगा कैप्टाप्रिल बच्चों, आपने सुना होगा कैप्टाप्रिल, आपने सुना होगा एनालाप्रिल। ये जितने भी ड्रग्स है ये हम हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। ये ड्रग्स क्या करती है? एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोकता है। महेश कुमार दर्जी डोनेटिंग 40 रुपीज। थैंक यू मेरा बच्चा महेश, थैंक यू। कैसे हो बेटा? थैंक यू सो मच। तो ये बच्चों एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। कौन कन्वर्ट करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग देंगे तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में नहीं कन्वर्ट होने देगा, तो डेफिनेटली एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं होगा। और एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, और पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा मैंने पूछा बता इंसुलिन आर रिस्पॉन्सिबल कैन कोज हाइपोकैलेमिया, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? पोटेशियम को एक्सक्रीट कर देता है। लेसिक्स कैन कोज हाइपोकैलेमिया, आल्सो रिस्पॉन्सिबल कैन एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, देन डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कोज हाइपोकैलेमिया। ये सारे वो क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वन लाइनर पूछे जाते हैं। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, ओके फाइन, विल मूव फर्दर, will move further. You can see everybody. Next मैंने पुट किया बच्चों कोल्ड कैलोरी टेस्ट। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अरे बच्चों यापम वालों, यापम के लिए अलग से नहीं पूछा जाता। यही तो आप लोगों के अंदर कमी है। कोई यापम के अंदर अलग से टेम्परेचर की वैल्यू आएगी क्या? जो पढ़ाया जा रहा ढंग से पढ़ लो, उसको यदि नौकरी लग जाएगी। यापम में अलग पढ़ाओ, एनएचएम अलग पढ़ाओ, ईएसआईसी में अलग पढ़ाओ, सीआरपीएफ में अलग पढ़ाओ, क्वेश्चन वही आते। यही तो आप लोगों की कमी है। इसीलिए आप लोग मार्केट के अंदर बेटा बिक जाते हो, हर कोई खरीद लेता आपको। मैं हमेशा कहता हूं एक सब्जेक्ट, एक सिलेबस ढंग से पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। यापम के लिए कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं वन सिलेबस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो मार्केट में अलग अलग रूप में बिजनेस किया जा रहा है उसके चपेट में मत आओ आप लोग। बार बार समझा रहा हूं आप लोगों को। क्या जब आपने नर्सिंग किया था उस समय आपको पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए पढ़ाया जा रहा था क्या? आपको उस समय बताया कि आप एम्स के लिए पढ़ रहे हो, आप सीआरपीएफ के लिए पढ़ रहे हो, आप ईएसआईसी के लिए पढ़ रहे हो? नर्सिंग का कंटेंट ऑल इंडिया में वही है। काय के चक्कर में पढ़ रहे हो बच्चों? आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से पढ़ लो।
व्यापम के लिए अलग से क्लास ले लो सर, सीएचओ के लिए अलग से क्लास ले लो सर, सीआरपीएफ के लिए अलग क्लास ले लो। ये कोई ऊपर से क्वेश्चन थोड़ी टपकते हैं। सीआरपीएफ में भी पूछेंगे टेम्परेचर 98.6 होता वही लिखना है। एनएचएम पूछेंगे टेम्परेचर 98.6 ही लिखना है। एम्स पूछे तो भी 98.6 ही लिखना है। अलग कहां से आता बच्चों? क्यों अपना दिमाग डाइवर्ट करते हो? क्यों अपने ईमान का सौदा करवाते हो आप लोग? हैं? कितनी बार आपको समझा चुका हूं, वन कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम भेजे में कम घुसता है क्या आप लोगों का? ढंग से समझ में नहीं आता है क्या? है क्या आप एनएचएम के लिए अलग से पढ़ते हो? क्या आप सीआरपीएफ के लिए अलग से पढ़ते हो? क्या एम्स के लिए अलग से पढ़ते हो? यदि आप अलग से पढ़ते हो तो आप जरूर कहिएगा बच्चों, सुधार ले अपने आप को। इस तरीके से आपका हर कोई आपके साथ गलत करेगा बच्चों। भेजे में घुसना आदत डाल दें। यदि किसी को समझ में नहीं आए उसको समझाना शुरू कर दें कि जब नर्सिंग किया था तब हमने ये नहीं सोच के पढ़ा था कि मैं फलाना एग्जाम देने जाऊंगा, मैं नर्सिंग कर रहा हूं, झंडा गाड़ के आऊंगा। एक कोर्स में वो सारा नर्सिंग पढ़ना होता है जो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो। और जिसको समझ नहीं आया बच्चों समझा दिया करो। जो ऑनलाइन कोई पूछता है, पूछ पकड़ के बैठे रहते दिन सुबह से शाम तक। जो पढ़ाया जा रहा है ये अपम में भी पूछेगा, ये एनएचएम में भी पूछेगा, ये ईएसआईसी भी पूछेगा, ये एम्स भी पूछेगा। कोई भी एग्जाम दोगे कहीं भी, कल के पोस्ट बीएससी एंट्रेंस और एमएससी एंट्रेंस राजस्थान आरयूएचएस में भी पूछेगा। जो चीजें आपको बताई जा रही है इससे बेहतर कोई ढंग से गाइड नहीं करेगा आपको। हर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है। मैं हमेशा कहता हूं भरोसा करो बच्चों, एक सिलेबस लो, एक बार पैसा खर्च करो और दुनिया का कोई भी नर्सिंग का एग्जाम दो। यदि आपका कंटेंट बाहर से आता है मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं बच्चों। एज ए पेरेंट्स मैं जवाबदारी लेता हूं। बट क्यों फालतू की भेजामारी करते हो बच्चों आप बार बार? कोल्ड कैलोरी टेस्ट यूज्ड टू चेक द फंक्शन ऑफ द ब्रेन स्टीम। देखिए ब्रेन स्टीम नर्वस सिस्टम का पार्ट है और यदि ब्रेन स्टीम को फंक्शन को चेक करना है हम कोल्ड कैलोरी टेस्ट करते हैं। मैं वन लाइनर वो चीजें आपको बता रहा हूं बच्चों, बार बार आपको समझ में आना चाहिए। ओके फाइन। दूसरा मैंने लिखा सोडियम हाइपोक्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भले अलग अलग जब पूछ रहे थे ना उनका आंसर मिल जाएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज्ड टू डिसइंफेक्ट बैड लिनन। देखिए बैड लिनन किसके? एचआईवी पॉजिटिव। मैं कह देता हूं बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट है उनके क्लोथ वॉश का पूछे तो भी आपको आंसर सोडियम हाइपोक्लोराइड। या वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज कहां होता है बच्चों? आप एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के क्लोथ को डिसइंफेक्टेड करने के लिए यूज कर सकते हो। आप कोविड-19 के पेशेंट को डिसइंफेक्टेड करने, क्लोथ के डिसइंफेक्टेड करने में यूज कर सकते हो। इवन एक और बात आपको बता देता हूं बच्चों, जब भी यदि कहीं पर भी ब्लड जो है ब्लड स्टेन, कहीं पर भी ब्लड स्टेन है तो उसको रिमूव करने में भी हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज कर सकते हैं बच्चों। सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज कर सकते हैं। तो छोटी छोटी जो ये बातें मैं आप पुट कर रहा हूं, सोडियम हाइपोक्लोराइड पे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आने वाले एग्जाम में। तो चाहे एचआईवी पॉजिटिव के क्लोथ की बात हो, ब्लड स्टेम की बात हो और कोविड-19 के पेशेंट के क्लोथ की बात हो, आपको आंसर एक ही लिखना। मैं लविंग नर्सिंग ऑफिसर्स। दूसरा मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू मास्लो हिरार्की। ये अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन मास्लो हिरार्की में फिजियोलॉजिकल नीड का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मास्लो हिरार्की बच्चों, मास्लो हिरार्की में फिजियोलॉजिकल नीड जब भी पूछे आपको आंसर लिखना है एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, सेक्स, एक्टिविटी, कंफर्ट। और बता देता हूं बच्चों 4 PM का JINC ई नर्सिंग पे क्लास, 4 PM को JNC नर्सिंग पे क्लास। ये आप सभी बच्चों का फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड है माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जब भी फिजियोलॉजिकल नीड की बात करें, वाटर आपको बहुत जरूरी है, फूड आपको जरूरी है, फूड के साथ साथ कंफर्ट जरूरी है, शेल्टर जरूरी है। 4 बजे JNC नर्सिंग यूट्यूब पे क्लास भी जरूरी है। ये आपके आजकल फिजियोलॉजिकल नीड में आ गया। कुछ लोगों ने यहां पर बच्चों फोन को ऐड कर लिया था, उसको हटा दो और यहां पर 4 PM वाली क्लास को ऐड कर लो, लाइफ बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। तो याद रखिएगा दैट विल वी कैन से हाईएस्ट प्रायोरिटी नीड बच्चों। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी नीड है। 4 बजे की डेली डोज की क्लास आपके लिए फिजियोलॉजिकल नीड में आ चुकी है बच्चों। यदि आप इस क्लास को कैरी ऑन करते रहेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो याद रखिएगा 4 बजे की क्लास भी इंक्लूड कर लीजिए अपनी तरफ से। एडमिनिस्टर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अगेंस्ट द पेशेंट विल और विदाउट ऑथोरिटी वी कैन से बैटरी। क्वेश्चन आता है किसी पेशेंट को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है बिना किसी एडवाइस और परमिशन आपने
एडवाइस परमिशन के एडमिनिस्टर किया, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? बैटरी। ये फॉल्स प्रैक्टिस में आता है, ये फॉल्स प्रैक्टिस में आता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू सी फर्दर, वी आर गोइंग टू सी फर्दर। यू कैन सी एवरीबडी, एक क्वेश्चन बच्चों इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे आता है। मैंने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर पुट किया है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर पुट किया है। जब भी हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करते हैं, जब हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स में 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम पढ़ते हैं बच्चों। एक होता है IgG, एक होता है IgM, एक होता है IgD, एक होता है IgE और एक होता है बच्चों IgDE और IgA। ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम पढ़ते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी, इसमें मैंने पुट किया IgG। क्या पुट किया? IgG, जहां पर क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट वी कैन से IgG। देखिए सबसे पहला लिखा है मोस्ट अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है सबसे अधिक, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा होगा? तो आपको आंसर लिखना है IgG। 80% सबसे अधिक पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा होता है बच्चों? IgG। आपको आंसर लिखना है बच्चों 80%। दूसरा, इट इज ओनली पास थ्रू द प्लेसेंटा टू प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इन द न्यूबॉर्न। मतलब मदर के प्लेसेंटा के द्वारा कमिंग जनरेशन को ट्रांसफर होकर के, दैट वी कैन से पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कौन कॉज करता है बच्चों? IgG। कौन कॉज करता है बच्चों? IgG। उसके अलावा इट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। ये इंट्रावेस्कुलर में जितना होता है उतना ही एक्स्ट्रावेस्कुलर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इसका काम है टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड। क्या काम है बच्चों? टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको शेयर कर रहा हूं एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से। हम IgG की बात करें, 5 इम्यूनोग्लोबुलिन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है और ज्यादातर ये आते हैं कि विच इज द इम्यूनोग्लोबुलिन आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर फ्रॉम द मैटरनल टू फीटस या मैटरनल टू कमिंग जनरेशन दैट कैन कॉज पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो आपको आंसर IgG लिखना है। जैसे मैंने बच्चों IgA की बात की, आपको पता है ये किस में पाया जाता है? सलाइवा में। किस में पाया जाता है बच्चों? सलाइवा में पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है बच्चों? टीयर में पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है बच्चों? मिल्क में पाया जाता है। कौन पाया जाता है बच्चों? IgA पाया जाता है। कौन पाया जाता है? IgA पाया जाता है। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो सलाइवा में पाया जाता है, जो टीयर्स में पाया जाता है, जो मिल्क में पाया जाता है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक और क्वेश्चन बनता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे आप बात करें IgM, IgM को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। दूसरा IgM जो होगा ये ब्लड को प्रोटेक्ट करता है बच्चों, ये ब्लड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के कि विच इज द इम्यूनोग्लोबुलिन आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट योर ब्लड, दैट वी कैन से IgM। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे विच इज द इम्यूनोग्लोबुलिन आर रिस्पॉन्सिबल, वी कैन से मैक्रो। M से याद रखना मैक्रो, मैक्रो से याद रखना लार्जेस्ट, बड़ा। देखिए 2 क्वेश्चन है, आपको कभी कभी ऐसा भी आ सकता है लार्जेस्ट, कंफ्यूज नहीं होना, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन तो भी आपको M लिखना है, क्योंकि मैंने कहा था एक होता लार्ज, एक होता अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता अधिक, लार्ज का मतलब होता है बड़ा। तो सबसे अधिक कौन होता है? IgG। सबसे बड़ा कौन होता है बच्चों? IgM होता है। तो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन बोल सकते हो, मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन बोल सकते हो, और ब्लड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों ब्लड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे। इवन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर IgE हम जब भी पढ़ते हैं, आपको पता है ये हमेशा एलर्जिक रिएक्शन में रिएक्ट करेगा और इंक्रीज होगा। एलर्जिक रिएक्शन को रिस्पॉन्ड कौन करेगा? IgE करेगा। कौन करेगा बच्चों? IgE करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। ऑन कॉल मेडिकेशन शुड बी गिवन विद इन 5 मिनट्स। ये क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है। ऑन कॉल का मतलब यू कॉल टू द डॉक्टर कि समथिंग विल बी हैपन इन द पेशेंट। आपने डॉक्टर को कॉल किया, बोला पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हुआ, और डॉक्टर ने कॉल पे आपको मेडिकेशन देने के लिए एडवाइस किया। डॉक्टर के एडवाइस करने के अगले 5 मिनट में वो मेडिसिन दे देना है। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन कि जब भी डॉक्टर ने ऑन कॉल मेडिकेशन देने के लिए कहा तो आप 5 मिनट में उसको एडमिनिस्टर करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दूसरा,
दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जब भी आप कभी पेशेंट को स्पिरिट का यूज करते हैं, जब हम किसी पेशेंट को स्पिरिट का यूज करते हैं, पर्पस क्या है? डिसइंफेक्शन। पर्पस क्या है? डिसइंफेक्शन। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं बच्चों, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। यदि ये पेशेंट का स्किन है, ये पेशेंट का स्किन है और आपने स्पिरिट को यूज किया, आपने स्पिरिट को यूज किया, पर्पस क्या था बच्चों? स्किन को डिसइंफेक्टेड करना। एक बात क्लियर कर देता हूं, जब भी आप किसी पेशेंट को इंजेक्टेबल पुट करते हैं, चाहे वो वेनुला हो, चाहे वेनफ्लोन हो, चाहे कैनुला हो, जब भी हम पुट करते हैं, चाहे इंट्रावेस्कुलर को इंजेक्शन लगाना हो, तो स्पिरिट का काम होता है डिसइंफेक्टेंट द साइट। स्पिरिट डज नॉट प्रोमिनेट द ब्लड वेसल्स। आप क्या करते हो? जब कोई पेशेंट का ब्लड वेसल्स नहीं मिलता है तो स्पिरिट को गीला करके और डालते, फिर और डालते, फिर और डालते। इससे ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट नहीं होगा। ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट कब होगा? जब वॉल्यूम अच्छा होगा, पेशेंट के बॉडी में वॉल्यूम अच्छा होगा तो वेन प्रोमिनेंट होगा। तो स्पिरिट हम लोग वेन को प्रोमिनेंट करने के लिए नहीं पुट करते। आज से आदत सुधार लेना। स्पिरिट का काम होता है उस साइट को डिसइंफेक्टेड करना। और जब भी किसी पेशेंट को आप स्पिरिट का यूज करते हो, जब तक स्पिरिट टिल ड्राई, स्पिरिट पूरा वहां से ड्राई ना हो, तब तक कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं करना है, अदरवाइज कैन कॉज एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन बच्चों। और ये ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? ये 5 मिनट का ड्यूरेशन होता है। स्पिरिट को लगाने से ड्राई होने तक का 5 मिनट का टाइम। कभी 5 मिनट वेट किया क्या आपने किसी पेशेंट को स्पिरिट लगाने के बाद? वेनफ्लोन या आईवी या किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने में हम लोग क्या करते हैं? वेन नहीं मिलता तो और स्पिरिट डालते, और कॉटन को गीला करते, और कॉटन को गीला करते हैं। सुधर जाओ नालायक बच्चों, इससे कुछ भी भला नहीं होने वाला है। पर्पस पता होना चाहिए, यूज करने का तरीका पता होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए, स्पिरिट क्या करता है। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी किसी भी बॉडी पार्ट में आप स्पिरिट का यूज करते हो तो स्पिरिट को लगाने के बाद उसको डिसइंफेक्टेड होने तक का ड्यूरेशन कितना है? 5 मिनट, याद रखिएगा। और यही 5 मिनट ऑन कॉल मेडिकेशन का होता है बच्चों, यही 5 मिनट ऑन कॉल मेडिकेशन होता है। गेट इट एवरीवन? ओके फाइन, ओके फाइन, विल मूव फर्दर। लिसनिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं हमेशा आपको कहता हूं, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, जब भी आप किसी के साथ बात करते हो, तो पहला सामने वाले की बात को सुनो और सुनने के बाद रिस्पॉन्ड करो। डोंट ट्राई टू इंटरप्ट, डोंट ट्राई टू इंटरफेयर। व्हेन somebody asking या somebody say something, you should wait और पूरा सुनने के बाद आप रिप्लाई करो। इट इज अ वे हाउ टू इंप्रूव गुड कम्युनिकेशन। आप हमेशा देखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच इज द एलिमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बात वो याद रखिएगा, सुनना बहुत जरूरी है बच्चों। क्योंकि जब भी आप कभी कॉल करते हो, आप जब भी कभी कॉल करते हो, सबसे पहले अपना नाम बताएं। काफी कॉल मैं भी अटेंड करता हूं, फोन करते सीधे बोलते सर चल नहीं रहा है। क्या नहीं चल रहा है बेटा? सर स्टार्ट नहीं हुआ। कौन हो आप? जब भी कॉल करो पहले अपना नाम बताओ। मैं फलाना स्टूडेंट बोल रहा हूं, मेरा ये नाम है, मैंने ये कोर्स लिया है, मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको रिप्लाई मिलेगा। आप फोन कर दी ऐसे टेररिस्ट की तरह धमकी देते हो, वो चल नहीं रहा है। क्या नहीं चल रहा है बेटा? इसलिए जब भी किसी पेशेंट पर्सन को फोन करो, कम्युनिकेट करो, तो हमेशा याद रखना बच्चों, लिसनिंग। बिल्कुल नागेश चौहान, सुनो, बिल्कुल सुनना है, वेट करना है, देन रिप्लाई करना। दैट इज अ वे हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन विद समवन। यही तरीका होता है कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए बच्चों। ओके फाइन। उसके अलावा लिखा है बैक रब इज एग्जांपल ऑफ गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। जब भी हम पेन को कंट्रोल करने के लिए गेट कंट्रोल थ्योरी को यूज करते हैं तो बेस्ट टेक्निक क्या होगा? बैक रब। बेस्ट टेक्निक क्या होगा बच्चों? बैक रब। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, ये JINC गुरुकुल है, यहां पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी को डेवलपमेंट किया जाता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है। सिर्फ किताबी कीड़ा और किताबी ज्ञान इंसान को जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा सकता है। हाउ कैन टॉक, हाउ कैन वॉक, हाउ कैन रिप्लाई, हाउ कैन लिसन, ये सब करना पड़ेगा, तभी आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। तभी मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं कि जब भी किसी को कॉल करो बहुत ध्यान से संभल के रिप्लाई किया करो बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। बनाना, यू नो बनाना, केला,
citrus fruit or potatoes, these are the good sources of potassium. very 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 important. जब भी आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी है तो बनाना खाना शुरू कर दो. उसके अलावा बच्चों आप पोटैटोज, यू नो पोटैटोज, अब नर्सिंग में आ गए, सीख गए होंगे बच्चों. ये आपने सुना होगा दैट वी कैन से ऑनियन, चिल्ली, प्याज, मिर्ची को क्या बोलते हैं बच्चों. इसलिए इंग्लिश के टर्म्स यूज करना सीखो. कल आपकी जनरेशन आपसे पूछेगी पापा पोटैटोज की सब्जी बना दो, ऑनियन की बना दो. आपको पता होना चाहिए बच्चों. ध्यान से सुनिएगा, ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी होगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. इसके अलावा फर्दर हम देखें बच्चों, यू कैन सी रोमबर्ग टेस्ट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में. ज्यादातर बैलेंस और गेट को फाइंड आउट करने में हम लोग यूज करते हैं रोमबर्ग टेस्ट. रोमबर्ग टेस्ट बच्चों बैलेंस, रोमबर्ग में क्या करते हैं, पेशेंट को आईज को क्लोज करते हैं, हाथ को अप करते हैं, डाउन करते हैं, बैलेंस को चेक करते हैं. ज्यादातर बैलेंस और गेट. इवन बच्चों जो ड्रंकन होता है, ड्रंक करके आ जाता है, उसमें भी बच्चों हम इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं. दैट वी कैन से रोमबर्ग टेस्ट. देन प्राइमरी प्रिवेंशन पे क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से प्राइमरी प्रिवेंशन को हम ट्रू प्रिवेंशन बोलते हैं. मैंने कई बार जिक्र किया, इम्यूनाइजेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी भी डिजीज को डेवलप होने से पहले ही उसको ट्रीट करना. दैट वी कैन से प्राइमरी प्रिवेंशन. और हम लोग इम्यूनाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल मानते हैं कि इम्यूनाइजेशन इज अ वे टू प्रिवेंट टू डेवलप कम्युनिकेबल डिसऑर्डर. तो आई वाज पुटेड हियर इम्यूनाइजेशन, वेट कंट्रोल, स्मोकिंग सिजेशन, सिगरेट छोड़ देना, वेट को कम करना. ये देखिए सिगरेट स्मोकिंग जो है ये कार्डियक डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वेट जो ओबेसिटी, डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो डेफिनेटली ये वो प्रिवेंशन दैट विल बी कमिंग टू द प्राइमरी प्रिवेंशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. इसके अलावा सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट. जल्दी पता लगा के उसको ठीक करना. दैट वी कैन से सेकेंडरी प्रिवेंशन. और क्लियरली मैंने मेंशन किया है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, पीपीडी मैंने लिखा मॉन्टॉक टेस्ट या वी कैन से ट्यूबरक्लिन टेस्ट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन और चेस्ट एक्सरे. ये वो मेथड्स होता है वो किसी भी डिजीज को जल्दी पता लगा के ट्रीट करने में मदद करें. उनको हम लोग सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. और टर्सरी प्रिवेंशन की बात करें तो दैट वी कैन शुड बी ट्रीट फॉर द लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन, या हम बोल सकते हैं बच्चों रिहैबिलिटेशन, या हम बोल सकते हैं रिहैबिलिटेशन. और बेस्ट एग्जांपल मैं बच्चों बता देता हूं, स्पीच थेरेपी बोल सकते हैं. स्पीच थेरेपी मतलब पेशेंट को नॉर्मली उसी कंडीशन में वापस लेके आना जहां वो पहले था. दैट वी कैन से टर्सरी प्रिवेंशन. तो बच्चों आज की ये जर्नी यहीं तक थी. कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे 4 बजे. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा. परिवार में बड़ों का आदर करिएगा, जिंदगी में खुश रहिएगा. और आज के बाद लिसनिंग टेक्निक अपना लीजिएगा कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने में. एक नया अपने लाइफ में 2-3 चीजें और बता देता हूं बच्चों. जब भी आप लाइफ में किसी पर्सन से बात करते हो, तू वर्ड, ए वर्ड, ये सब रिमूव कर लीजिए अपनी डिक्शनरी से. नेवर से समबडी तू इधर आ जा, ए तू इधर आ जा. यू कैन से प्लीज आप इधर आ जाओ. इस तरीके रेस्पेक्टिव वर्ड का यूज करना स्टार्ट करो. देन यू विल फील हैप्पीनेस, यू फील रेस्पेक्ट फ्रॉम समवन. इस तरीके रेस्पेक्टिव वर्ड बच्चों लाइफ में लेके आओ. अपनी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. खुश रहिएगा, बड़ों का आदर करिएगा, कोविड-19 में अपना ख्याल रखिएगा. मैं आपसे कल फिर मुलाकात करूंगा. तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत.